Question number 9. From a bag containing 10 red, 4 blue and 6 black balls. 10 red, 4 blue and 6 black balls are there in a bag. ठीक है, एक बैग में इतने बॉल हमें दिए गए हैं. तो करना क्या है, इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. दूसरा अ ब्लू और ब्लैक, और थर्ड जो है दैट इज नॉट अ ब्लैक, नॉट अ ब्लैक बॉल. ठीक है, ये 3 इवेंट्स का हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. 3 इवेंट्स के लिए सॉल्व करना है. सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा सैंपल स्पेस. ठीक है, तो सैंपल स्पेस के लिए कितने टोटल बॉल है हमारे पास, ये 10 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल और 6 यहाँ पर ब्लैक बॉल है. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉल, जैसे कि हमें पता है कि गिवन है एक ही बॉल डिराइव किया जा रहा है. तो देयरफॉर सैंपल स्पेस जो यहाँ पर बनेगा, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 10 + 4 + 6 एन ऑफ एस लिख देंगे हम डायरेक्टली, नॉट सैंपल स्पेस. यहाँ पर डायरेक्टली एन ऑफ एस लिख सकते हैं हम. 10 रेड बॉल्स + 4 ब्लू + 6 ब्लैक दैट इज इक्वल टू 20. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू मिला हमें 20. मतलब एक बॉल अगर ड्रॉ किया गया तो उसका एन ऑफ एस कितना आएगा हमारे पास, 20 एन ऑफ एस है. तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए. रेड बॉल कितने हैं, 10. तो 10 बॉल है. तो एन ऑफ ए, इसको अगर ए इवेंट कंसिडर करें तो एन ऑफ ए कितने रेड बॉल है हमारे पास, 10. तो कितना निकल सकता है, वो 10 ही आ सकता है. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10. ठीक है, क्योंकि 10 रेड बॉल्स है तो 10 में से हम 10 ही निकाल सकते हैं, 11 नहीं. सो 10 रेड बॉल निकल सकते हैं, 10 टाइम्स निकल सकते हैं. तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 10/20 1/2. P of A is equal to 1/2. Let us say B be the event that a blue or a black ball is drawn. ठीक है, जो बॉल निकाला गया वो या तो ब्लू है या तो ब्लैक है. ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक ऐसे कितने बॉल है हमारे पास 4 and 6. ठीक है, सो द ड्रॉन नंबर ऑफ वेज अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ बी, एन ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर कंसिडर करना है तो ब्लू और ब्लैक ऐसे बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आउटकम होंगे, वो आउटकम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट द बॉल इज ब्लू और ब्लैक इज कितने हो सकते हैं, ये 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10C1. देर आर 10C1 पॉसिबल आउटकम्स. तो 10C1 मतलब कितने, 10. तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू मिला हमें 10. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी इज 10 डिवाइडेड बाय 20 अगेन 1/2. इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें 1/2 मिल गई. नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए. ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए मतलब कौन से सो यहाँ पर एन ऑफ सी, अगर इसको हम सी इवेंट कंसिडर करते हैं तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू आउटकम दैट द बॉल इज नॉट ब्लैक, बॉल इज नॉट ब्लैक. अब नॉट ब्लैक मतलब या तो वो रेड हो सकता है या तो ब्लू हो सकता है. कितने पॉसिबल आउटकम्स है उसके लिए, उसके पॉसिबल आउटकम्स आर 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14. 14 में से एक ही निकालना है तो 14C1 पॉसिबल वेज है उसमें से एक जो है वो नॉट अ ब्लैक बॉल होने के. सो 14 मतलब एन ऑफ सी इज इक्वल टू मिला हमें 14. अगर एन ऑफ सी 14 है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम. प्रोबेबिलिटी 14 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 7/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट अ ब्लैक बॉल. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेनिंग. देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपके 10th स्टैंडर्ड के प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मिलेगा. ठीक है, सेम चैप्टर सेम क्वेश्चन था. अ बॉक्स कंटेनिंग 75 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 75. ठीक है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने टिकट्स हैं, 75 टिकट्स, जिनके नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 से 75 तक उसका नंबर है. तो सैंपल स्पेस एस क्या है, टिकट्स with numbering
on it 1 to 75. There are total 75 tickets. Numbering on it are 1 to 75. तो S इज इक्वल टू बनेगा 1 2 3 लाइकवाइज अप टू 75. मतलब n ऑफ s जो है वो n ऑफ s कितना होगा हमारे पास 75. इफ n ऑफ s इज 75 देन हमें करना क्या है, नंबर ऑन द टिकट, एक टिकट ड्रॉ किया गया, मतलब इन 75 टिकटों में से एक टिकट हमने उस बॉक्स में से निकाला है. तो यहाँ पर करना क्या है, नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 6. सबसे पहला जो इवेंट है दैट इवेंट ए, इसको कंसिडर किया इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 6. द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 मतलब 1 to 75 ऐसे कितने नंबर है जो 6 से डिविजिबल है. तो यहाँ पर हम ए एलिमेंट ए सेट के लिए, ए इवेंट के लिए पॉसिबल आउटकम्स निकाल रहे हैं. तो 1 to 75 में नंबर डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 and 72. So these are the total numbers which are divisible by 6. मतलब यहाँ पर n of a कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर n of a मिलेगा हमें 12. ठीक है, सो n of a इज इक्वल टू 12 है. अगर n of a इज इक्वल टू 12 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय टोटल 75. तो देखिए ये 75, अगर ये नंबर जो है या अगर 3 या किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो. 3 4 ज़ा 12 एंड 3 25 ज़ा 75 होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमें मिली 4/25. फिर यहाँ पर सेकंड जो है, सेकंड इवेंट लेट अस से कंसिडर बी इवेंट है. वो बी इवेंट नंबर ऑन द टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर. जो नंबर ऑन टिकट है वो परफेक्ट स्क्वायर है. ऐसा नंबर हमें यहाँ पर चाहिए या ऐसा टिकट चाहिए. अब 1 to 75 में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होता है, 1, 4, 9, 16, 25, 49, 36 एंड 49. ठीक है, तो ये हो गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स. या इसके बाद में फिर 64 भी आता है. ठीक है, तो इतने हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स है ये 1 to 75 नंबर्स में. कितने आए ये नंबर, देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू मिला हमें 8. अगर n ऑफ b 8 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b हम निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाय 75. सो 8 डिवाइडेड बाय 75 ये तो डिविजिबल नहीं है, therefore probability of b is 8 divided by 75. let us say इवेंट c इसको हम कंसिडर करते हैं. क्या है, नंबर ऑन टिकट इज अ प्राइम नंबर. कौन सा नंबर है ये, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब क्या होता है हमें पता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ. ठीक है, सो प्राइम नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ठीक है, सो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9. So these are the prime numbers in our range 1 to 75. 1 से लेकर 75 तक इतने प्राइम नंबर्स हमारे पास है. तो ये कितने प्राइम नंबर्स है, n ऑफ c इज इक्वल टू हमें मिला 21. अगर n ऑफ c 21 है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 21 डिवाइडेड बाय 75. 21 डिवाइड बाय 75 मतलब ये आएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाय 25. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 7 डिवाइडेड बाय 25 थर्ड इवेंट की. अब इसका जो फोर्थ है उसको हम डी इवेंट कंसिडर करते हैं. व्हाट इज डी इवेंट, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5. 3 और 5 दोनों से हमें ये नंबर डिविजिबल चाहिए. नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5. 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है. अगर 3 और 5 होता था तो हम डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर पहले चेक करते थे, फिर 5 वाले नंबर चेक करते थे. लेकिन अब यहाँ पर नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 5. 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो उस केस में हमें करना पड़ता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 मतलब 3 इंटू 5 15. जो नंबर 15 से मल्टीपल होगा वो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल भी होगा. तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर
नंबर डिविजिबल बाय 15। सो नंबर डिविजिबल बाय 15 मतलब यहाँ पर अगर हम डी इवेंट कंसिडर करें तो डी इवेंट के जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे हमारे, सबसे पहले 15, 30, 45, 60 एंड 75। ठीक है, तो ये हमें मिले 5 एलिमेंट्स। सो एन ऑफ डी हमें मिले, एन ऑफ डी इज इक्वल टू 5। अगर एन ऑफ डी 5 है तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 5 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 15। 1 by 15 is the probability of this particular event। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो हम देखने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। क्या है इस क्वेश्चन में, what is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays। अब लीप ईयर मतलब क्या होता है, लीप ईयर मतलब होते हैं उसमें 366 डेज। अब इन 366 डेज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 366 डेज है इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम 52 इंटू 7 करेंगे। ओके 52 इंटू 7 दैट इज, ये बन जाता है 364। कितने एडिशनल डेज बचे यहाँ पर, 2 एडिशनल डेज बचे। मतलब क्या है इसमें अनडाउटेडली 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 मतलब कितने संडेज है, so therefore 52 Sundays are there। ठीक है, सो 52 संडेज तो है ही, बचे हुए जो 2 दिन है वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, रिमेनिंग 2 days कैन बी। वो क्या क्या हो सकते हैं देखिए, वो या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वेंसडे थर्सडे हो सकता है, या तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या तो सैटरडे संडे हो सकता है, या इसके अलावा एक और संडे मंडे हो सकता है। करेक्ट, तो हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ संडेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ संडे मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये एक पॉसिबल आउटकम है और ये एक पॉसिबल आउटकम है। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर टोटल 7 कॉम्बिनेशंस, देयर आर टोटल 7 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, जिसमें से हमारे लायक हमारे काम का कौन सा है, जिसमें संडे है। देयरफॉर 2 out of them are containing Sundays। Therefore क्या है, 2 डिवाइड बाय 7। Therefore 2 डिवाइड बाय 7 मतलब 2 out of 7 is the probability, Question number 12. The question is, find the probability of getting both red balls when from a bag containing 5 red and 4 black balls, 2 balls are drawn with replacement and without replacement। अब with replacement मतलब क्या है, हमारे पास टोटल है 9 balls। In total 9 balls are there, जिसमें से क्या है 4 जो है वो black balls है and 5 are red balls। अब इसमें से दोनों के दोनों बॉल जो हम उसमें से ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, वो कौन सा होने चाहिए, रेड होने चाहिए। ये विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या है हमारे पास, अगर 9 बॉल है हमारे पास, 9 में से 2 बॉल हमें रेड निकालने हैं, तो दोनों के दोनों रेड निकलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, तो रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या, कोई बॉल हमने निकाला है, वो 2 बॉल निकाले, दोनों रेड हो गए, फिर से रख दिए, दोनों एक रेड एक ब्लैक, फिर दोनों ब्लैक निकले, ऐसे मतलब रिप्लेसमेंट हम उसकी कर सकते हैं। सो ऐसे रिप्लेसमेंट में मतलब क्या है, ये जो भी नंबर हमें गिवन होता है उस नंबर को
n इंटू एन, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें नंबर ऑफ s इन रिप्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। सो n ऑफ s विथ रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू 9 बॉल्स है, सो 9 इंटू 9 दैट इज 81 टोटल पॉसिबल वेज है हमारे पास कि उसका नंबर ऑफ s कितना हो सकता है, 81। नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 81 है, नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 81। अब 81 में से हमें क्या करना है, 2 बॉल निकालने हैं, दोनों रेड होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए। दोनों रेड बॉल्स, बोथ रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन कितने पॉसिबल वेज में, 5 आउट ऑफ 5, मतलब 25 डिफरेंट वेज में हम उसको डिराइव कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया है एन ऑफ ए विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 25 है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 81 है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 25, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 81, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 81। अब इसको आप डिवाइड कर सको तो कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्या है, अब हमें विदाउट रिप्लेसमेंट चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, एक बार जब एक गेंद निकलेगा तो दूसरी बार वो हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए हमने पहले भी, इससे पहले भी विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले पहले एक दो लेक्चर पहले हमने इसको पढ़ा था। तो विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अगर 4 हमारे पास कोई नंबर से, जैसे हमारा एक एग्जांपल था 5, 6, 7, 8, ऐसे हमारे 4 टिकट्स है। तो विथ रिप्लेसमेंट जब हमने किया था तो उसके पॉसिबल आउटकम आए थे हमारे 16, और विदाउट रिप्लेसमेंट जब किया था तब उसके पॉसिबल आउटकम आए थे हमारे 12। मतलब ये अगर 4 चीज़ें हमारे पास है तो उसका विथ रिप्लेसमेंट मतलब 4 इंटू 4 और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 4 इंटू 3। सो इफ n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर तो विथ रिप्लेसमेंट उसका n ऑफ s आएगा n इंटू n, और विदाउट रिप्लेसमेंट उसका n ऑफ s आएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट इसका n ऑफ s कितना मिलेगा हमें, n ऑफ s इज इक्वल टू 9 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 72। अब इसमें भी क्या है, 5 रेड बॉल्स, हमें दोनों ही 5 रेड बॉल्स है और दोनों में भी हमें रेड बॉल निकालना है। तो यहाँ पर बोथ रेड बॉल्स, दोनों रेड बॉल्स निकलेंगे, बोथ रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन 5 इंटू 4 डिफरेंट वेज, मतलब 20 डिफरेंट वेज। जैसे हमने यहाँ पर भी बताया था कि अगर n ऑफ s इसका निकालना है तो n ऑफ s भी n इंटू n माइनस 1 होगा, और उस इवेंट का पर्टिकुलरली हमें जब नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने हैं तो वो भी n इंटू n, मतलब पहले तो n इंटू n माइनस 1, मतलब 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल में से रिप्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इसमें से भी हमें एक नंबर घटाना पड़ेगा। सो 5 इंटू 4 दैट इज 20 वेज। तो यहाँ पर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी देखते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी इज 20 नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय 72 दैट इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा ये 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 5/18 इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अ रूम हैज़ 3 सॉकेट्स फॉर लैम्प। एक रूम में 3 सॉकेट है लैम्प के लिए। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 बल्ब्स of which 6 are defective. At night, a person selects 3 bulbs at random and put them in the socket. What is the probability that a room is still dark and the room is light? ठीक है, रूम डार्क है और रूम लाइट नहीं है, रूम में लाइट है चल रही है। तो क्या किया गया है, रूम हैज़ 3 सॉकेट्स, रूम हैज़ 3 सॉकेट्स, ठीक है, 3 सॉकेट है। अब पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रूम इज स्टिल डार्क, रूम डार्क है। रूम डार्क है मतलब क्या है, जो 10 हमारे पास बल्ब्स है, देयर आर 10 बल्ब्स, देयर आर 10 बल्ब्स। तो इन 10 में से जो 6 डिफेक्टिव है, देयर आर 10 बल्ब्स आउट ऑफ 6 आर डिफेक्टिव। अगर इन डिफेक्टिव 6 पीस में से जो पर्सन जो ड्रॉ कर रहा है, जो निकाल रहा है 3 बल्ब्स, अगर वो तीनों बल्ब अगर खराब होते हैं या डिफेक्टिव रहते हैं तभी रूम डार्क रहेगी। और रूम लाइट रहती है मतलब क्या, जो प्रोबेबिलिटी आपकी रूम डार्क रहने की है, एक टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या होगा, रूम इज लाइटन,
रूम में लाइट है, जल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिफेक्टिव पीस है मतलब रूम डार्क रहने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी लेट ए बी द इवेंट रूम इज स्टिल डार्क, मतलब अभी भी रूम डार्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर रूम इज स्टिल डार्क ये उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ए बार इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रूम इज लिट, ठीक है। रूम में लाइट है, चल रही है, ऐसे ही हमारी उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर ए की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ए बार की प्रोबेबिलिटी निकालना हमें बहुत ही ईजी होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। ओके, सो अगर रूम डार्क है तो क्या होगा, जो अ पर्सन सिलेक्ट 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, कितने डिफेक्टिव बल्ब में से 3 वो सिलेक्ट करेगा, 6 डिफेक्टिव बल्ब में से, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 3C, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज देर आर 20 पॉसिबल वेज, ठीक है। 20 पॉसिबल वेज आर देयर फ्रॉम विच क्या हो सकता है, वो जो रूम है वो रूम हमारी डार्क रहेगी, या वो जो डार्क रहेगी नहीं, वो जो पर्सन है, जो पर्सन बल्ब्स को सिलेक्ट करेगा वो 3 डिफेक्ट, तीनों में से तीनों बल्ब जो सिलेक्ट करेगा वो तीनों में से तीनों बल्ब डिफेक्टिव हो गए। ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम है हमारे पास, 20 पॉसिबल आउटकम। हमारे जो इस पर्टिकुलर इवेंट मतलब रूम डार्क रहेगी, रूम डार्क कब रहेगी, जब वो डिफेक्टिव बल्ब रहेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हम निकालते हैं इसमें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब एन ऑफ एस, टोटल आउटकम्स आर कितने, 10 में से 3 बल्ब हमें निकालने हैं। 10 में से 3 मतलब ये 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 3 ज़ा 9 एंड 2 5 ज़ा 10। टोटल आउटकम्स हमें मिले 120, मतलब एन ऑफ एस इज इक्वल टू है हमारे पास 120। एन ऑफ एस 120 है। इस पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी जो उसके पॉसिबल आउटकम्स है कितने हैं, 20। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज डार्क। रूम डार्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालेंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 20, और यहाँ पर जो टोटल आउटकम निकले थे वो थे 120, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 किसकी, द रूम इज डार्क। अगर रूम डार्कन की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज लाइट, प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज लाइट इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। सो प्रोबेबिलिटी जब रूम डार्क रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, और जब रूम में लाइट रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13।